कि न्याय का पहला द्वार और सबसे महत्वपूर्ण द्वार थाना है और पुलिस है। अगर वो ठीक से सक्षम रूप से काम करे तो सारी न्याय की व्यवस्था अच्छे चलेगी। सारा प्रयास करके राज्य सरकार ने हमारे सिपाहियों को अधिकार दिया कि जो बीटीसी पास हैं वो अनुसंधानकर्ता बन सके। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर बिहार के डीजीपी के पद से आरएस भट्टी को जो है अब स्थानांतरित कर दिया गया है और वो अब सीआईएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं। ऐसे में पटना में उनकी विदाई समारोह की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से पटना के बीएमपी में आयोजित मिथिलेश स्टेडियम में उनके विदाई समारोह में जो है बिहार पुलिस के जवानों ने उनको सलामी दी। बता दें कि इस मौके पर बिहार के डीजीपी रहे आरएस भट्टी ने अपने अनुभवों को शेयर किया। बता दें कि साल 2022 के आखिर में बिहार के डीजीपी के पद पर आरएस भट्टी की नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद आरएस भट्टी पर कई तरह के सवाल जो हैं खड़े किए जा रहे थे। खास करके तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा था कि आरएस भट्टी को नीतीश कुमार काम करने नहीं दे रहे हैं, उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है और बिहार के कुछ अधिकारी जो है पुलिस से लेकर के प्रशासन को हाँकने की या चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम खबरों के बीच में जो सीआईएसएफ है उसके डीजी बनाया गया आरएस भट्टी और इसके बाद बिहार में अब नए डीजीपी आलोक राज हो गए हैं। और इस बीच विदाई समारोह में किस तरीके से अपनी बातों को कहते हुए भावुक हुए बिहार के डीजीपी रहे आरएस भट्टी, सुनवाते हैं। डायरेक्टर जनरल बिहार स्पेशल आर्म पुलिस DK अम्बेडकर, डायरेक्टर जनरल बिहार होमगार्ड्स मैडम शोभा औडकर, श्री विनय कुमार CMD पुलिस बिल्डिंग, बिहार पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी, ADGs, IG, PIGs और रिस्पेक्टेड गेस्ट, लेडी वाइफ और बिहार पुलिस के सभी साथियों और मीडिया के बंधुओं, यही तरीका है कि कंप्लेंट लीजिए, उस पर जो कार्रवाई बनती हो एक समय सीमा के अंदर करें। हमारे पास अनुसंधानकर्ता की कमी थी। सारा प्रयास करके राज्य सरकार ने हमारे सिपाहियों को अधिकार दिया कि जो बीटीसी पास हैं वो अनुसंधानकर्ता बन सकते हैं। हमारे पास 9000 के करीब अनुसंधानकर्ता थे, हमको 27,000 चाहिए जो राष्ट्रीय मानक है। और आज की डेट में 25,000 पूरे हो चुके हैं और 2000 ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये 27,000 हो जाए। अब इसी के बाद अनुसंधान में गति आएगी। जब तक हम इन समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, पुलिसिंग आगे कैसे जाएगी? शॉर्टकट कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और पुलिसिंग एक प्रोफेशनल काम है और उस प्रोफेशनल काम करने का एक तरीका है, उस तरीके पे हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और साइबर क्राइम हो जो हम दर्ज नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब 1.5 साल से हम साइबर क्राइम दर्ज कर रहे हैं। हम देश में नंबर 1 है कि जो कोई कंप्लेंट आती है हम दर्ज करते हैं। सबसे पहली ड्यूटी दर्ज होना है। पत्रकार बंधु आंकड़ों को लेके वो हाईलाइट करते हैं। आंकड़ों से मैंने अपने पदाधिकारी को कहा कभी मत घबराना, पहले दर्ज करो सही चीज़, उस पर काम करो, आंकड़े अपने आप ठीक होते रहेंगे। तो आंकड़ों को मैनेज करने का काम हमने कहा हम नहीं करेंगे। अधिकार है, कंप्लेंट दर्ज करो, कार्रवाई करो। तो साइबर क्राइम जो आज के समय में बढ़ते जा रहा है वो कैसे ठीक होगा? दर्ज करोगे तो ठीक होने का रास्ता खुलेगा। तो हमारा प्रयास ट्रैफिक की समस्या है। हमने फेसबुक लाइव शुरू किया कई जिलों में, तो मैंने SP से पूछा बताइए लोग सबसे बड़ी समस्या क्या बताते हैं? बोले ट्रैफिक की समस्या है। तुमने कहा इसका मतलब इसका समाधान करना चाहिए। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था को बुलाया, मैं दिल्ली जाके उनके डायरेक्टर से मिला। मैंने कहा कि आप बिहार आइए और हमारी समस्या को स्टडी करिए, बताइए कैसे ठीक होगी। और उन्होंने आए, उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसने हमको बुलाया। 3 महीना पूरा सर्वे किया, अभी उन्होंने रिपोर्ट दी। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में जो सारे विभाग थे, ट्रांसपोर्ट और वो सब आए, उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए, बहुत पैसा भी नहीं लगेगा। पर साथ साथ हमने हर जिला में थाना खोला, थाना का अधिकार क्षेत्र दिया। हमने कहा फाइन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, टेक्नोलॉजी से फ़ाइन होगा, हैंडल डिवाइस से फ़ाइन होगा। नागरिक को परेशान मत करो, गलती कर रहा है फ़ाइन लो, परेशान क्यों करते हो? तो जो भी ट्रैफिक की व्यवस्था थी उसमें एनफोर्समेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ।
लेकिन मैं नहीं मानता कि ये अंत है, बहुत कुछ होना है, लेकिन रास्ता तो, दिशा तो है, रास्ता तो पता है कहाँ जाना है। तो जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा एक बिंदु है जिसमें और आगे बढ़ना है, बहुत से काम करने हैं, पर कैपेसिटी बिल्डिंग पहले वो व्यवस्था हो, उसके ऊपर ना इमारत खड़ी हो। तो ट्रैफिक जो है वो हमारी एक बड़ी चुनौती है। बिहार की जो भी विकास हो रहा है इतना, उसका एक कारण ट्रैफिक, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, सड़कें बढ़ रही हैं, उसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो 112 की गाड़ी की बात कर रहे हैं, अब फरवरी के अंत से उसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी जुड़ गया है। डीजी होमगार्ड फायर सर्विसेज बैठी है, इनकी पूरी टीम फायर ब्रिगेड की भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आम नागरिक को ना केवल पुलिस की सुविधा मिलेगी, उसको एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सुविधा भी मिल रही है, जैसे विदेश के कंट्रीज में। हाँ, इसमें और सुधार होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। अब हम महिलाओं के लिए 15 सितंबर से सेफ ट्रैवल, सुरक्षित यात्रा सुविधा जो हमने कहा है, उसका सारा काम हो गया है। आप सोचिए, एक महिला पटना से अगर मान लीजिए पूर्णिया कहीं जाना चाह रही, तो हम उसको डिजिटली ट्रैक करेंगे जब तक वो घर पे नहीं पहुँचे। तो क्या ये नागरिक के यही सब काम पे हम काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो केंद्र बिंदु है, एक तो आम नागरिक है, दूसरा केंद्र बिंदु हमारा फोर्स है, जिसके बल पर, जिसकी बदौलत ये सारे काम होते हैं। और ये एज ए लीडर ना केवल मेरा कर्तव्य है, लेकिन हर एक का कर्तव्य है। उसकी समस्या समझे क्या है। बोलता हूँ तो सबसे पहले मेरे लिए बिहार पुलिस का जवान, लास्ट में वरीय पदाधिकारी, और मैंने उन्हीं को केंद्र बिंदु बना के जो भी काम करने का प्रयास किया, कुछ बातों का उल्लेख इन्होंने किया, वो सब आप देखते रहिए, समझते रहिए। लेकिन ये मेरी बुनियादी समझ यही है कि न्याय का पहला द्वार और सबसे महत्वपूर्ण द्वार थाना है और पुलिस है। अगर वो ठीक से सक्षम रूप से काम करे तो सारी न्याय की व्यवस्था अच्छे चलेगी। हमने जो भी काम करने का प्रयास किया, अगर उसको आप समझेंगे पूरी अच्छे से, तो उसमें आपको दिखेगा कि थाना में काम कैसे ठीक हो, इस पे ध्यान दिया। आम नागरिक को कैसे सुविधा मिले, इस पे ध्यान दिया। जो इन्होंने 112 की बात कही कि आज 5000 लोग वो सेवा ले रहे हैं, आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है लोगों के लिए। कोई आपातकालीन स्थिति हो, फ़ोन करें और 20 मिनट से कम में पुलिस पहुंच जाए। ये आज से 2 साल पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन ये यही बिहार पुलिस है जिसने कर दिखाया। तो मेरा जो विश्वास है वो बिहार पुलिस से हमेशा बढ़ता ही गया, और मेरा इसी के कारण काम में मन लगता था। इसलिए बिहार पुलिस में और पदाधिकारियों में इस बात की क्षमता है कि कोई भी अच्छा काम शुरू कीजिए, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, उसको समझाइए, वो बात को पकड़ता है और आगे बढ़ाता है। आम नागरिकों के प्रति भी हम प्रचार कम में विश्वास रखते हैं, बहुत प्रचार नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है लोग देखते होंगे या अनुभव करते होंगे कि थाना में आम आदमी जाए तो उसकी क्या क्या समस्या हैं, उसका कैसे हम समाधान करें। हमने कहा कि भाई फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्राइम होना चाहिए। 1.5 साल पहले से हम इस पर काम कर रहे हैं कि थाना में कोई जाए, उसकी शिकायत ली जाए, उसको रसीद दी जाए, जहाँ प्राथमिकी बनती हो प्राथमिकी दर्ज की जाए और उसको तंग नहीं किया जाए। थानों में जो स्टेशन डायरी हमने डिजिटाइज कर दी, यानी कि कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, जो आएगा शिकायत वो दर्ज होगी। और ये मुझे इस बात का काफ़ी संतोष है कि थानों में जो शिकायतें हमारे पास आती थी, उसमें करीब 2022 की तुलना में करीब 40% कम शिकायतें आ रही हैं, और ये शिकायतें करीब बंद हो गई हैं। बहुत कम शिकायतें हैं कि थाना में शिकायत नहीं दी जा रही। हाँ, अब जो शिकायतें हैं वो कुछ और बात की हैं कि अनुसंधान जल्दी होना चाहिए और फास्ट हो, ये आरोप सही है गलत है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये शिकायतें करीब करीब समाप्त हो गई या बहुत कम हो गई कि थाना में शिकायत नहीं ली जा रही, क्योंकि ये मेरा मानना है कि नागरिक का अधिकार है और हमारी कानूनन जवाबदेही है कि हम नागरिक की कंप्लेंट को रिसीव करें और उसके बाद जो कार्रवाई करें, और हम पारदर्शी तरीके से लोगों को बताते भी हैं। आप हमारा जो सोशल मीडिया की बात कह रहे हैं, वो भी नागरिकों के अधिकार के लिए ही है। अगर 12 लाख लोग उसके साथ जुड़े हैं 1.5 साल में, तो कोई कारण होगा तो जुड़े हैं। हमने कहा जो बड़ी घटना होती है उसका प्रेस रिलीज भी डाल दीजिए, सच बताइए, झूठ मत बोलिए,
क्योंकि जब तक आप सही बात नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, लोगों में विश्वास नहीं बन सकता। ये और आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार पुलिस भी आगे बढ़ेगी, लोगों की सेवा में रहेगी, न्याय के लिए खड़ी रहेगी। और आप अपने आप को एक न्याय के रक्षक के रूप में देखना शुरू कीजिए। अपने आचरण, व्यवहार, अपने काम, हर चीज़ में वो दिखना चाहिए कि आप न्याय के रक्षक हैं। अगर वहीं थाने से ये सोच और इस व्यवहार से काम शुरू हो तो पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका सारा काम आसान हो जाता है। कमज़ोर का हाथ पकड़िए और उसके सहारा बनिए, यही सब सोच से हम काम कर रहे हैं। निश्चित बहुत से काम बाकी हैं, उस दिशा में काम होंगे, बट कुल मिला के मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे बिहार में काम करने से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जो ज़मीनी अनुभव होते हैं उन्हीं के आधार पर बड़े निर्णय होते हैं। अब मुझे अगर केंद्र में जाने का अवसर मिला है तो निश्चित रूप से इन अनुभव को मैं वहाँ भी उपयोग करूँगा। और मैं इसी खुले मन से अपने बिहार पुलिस के साथियों को, पदाधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं केंद्र में जा रहा हूँ, लेकिन बिहार पुलिस के हर जवान के लिए मेरा दरवाज़ा खुला है। और कभी भी आपको कोई भी चीज़ के लिए अगर किसी लायक कोई होगी बात तो आप ज़रूर आइएगा, जो संभव होगा वो ज़रूर देखेंगे। मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ और आपके परिवार और सबके लिए कामना करता हूँ कि आप आगे बढ़ें, अपनी फोर्स का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें। जय हिंद।